आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ इस्लामाबाद में एक ऐसी ही जगह जहाँ पर बलूचिस्तान ग्रैंड टूरिज्म फेस्टिवल सजाया गया है। बलूचिस्तान का 700 किलोमीटर के करीब जो बड़ा कोस्ट है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी फेस्टिविटी है। बलूचिस्तान के इलाकों का कल्चर, सकाफत, साथ ही साथ उनके जो मकामात हैं उनकी मालूमात यहाँ पे मौजूद हैं। पूरी दुनिया देख सके कि बलूचिस्तान का एक और भी चेहरा है, एक अच्छा चेहरा है, एक मेहमान नवाज चेहरा है। बलूचिस्तान के टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है, बलूचिस्तान का कल्चर, हेरिटेज, वो सारी चीज़ें शोकेस करने के लिए हम यहाँ आए हैं आपके पास। लोग हैं, कल्चर है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिस्कवर करनी चाहिए लोगों को। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Live. वेयर सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा, लेकिन आबादी इंतहाई कम, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से माला माल। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ इस्लामाबाद में एक ऐसी ही जगह जहाँ पर बलूचिस्तान ग्रैंड टूरिज्म फेस्टिवल सजाया गया है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ना सिर्फ सैरो सियाहत बल्कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें तो उसके हवाले से भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन सजाया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ बलूचिस्तान की आला क़यादत बल्कि बलूचिस्तान के लोग फनकार वहाँ की सैरो सियाहत को आया कर रहे हैं। इस इवेंट के लिए मैं पहुंची हूँ आज लोक विरसा, जहां पर पैनल डिस्कशंस के साथ साथ कुछ लोग फनकार भी मौजूद होंगे। तो चलिए चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद लोक विरसा में सजाया जाने वाला बलूचिस्तान ग्रैंड टूरिज्म फेस्टिवल। ग्रैंड टूरिज्म फेस्टिवल बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारे इवेंट्स रखे गए हैं। अभी जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इनका फर्स्ट समिट हो रहा है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि समिट में बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से और किन अमूर को हाईलाइट किया गया है। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ ये जो आज जो इधर इस्लामाबाद में जो समिट हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, एंड इस्लामाबाद इज़ द प्लेस वेयर वी शैल सेलिब्रेट इट, वेयर वी शैल मेक सच कॉन्फ्रेंसेस टू हाईलाइट इट। तो इस्लामाबाद ऐसी जगह है जिधर, क्योंकि टूरिज़्म बदकिस्मती से हमारे सूबाई डिपार्टमेंट्स ने कभी टूरिज्म को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। बिल्कुल। फिर भी फेडरल गवर्नमेंट के अगर आप देख लें, हर जगह पीटीडीसी के आपको मोटर्स मिलेंगे, पीटीडीसी के आपको सेहत के मकामात मिलेंगे, इस तरह। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का एक तवज्जो बलूचिस्तान की तरफ भी चला जाएगा। बलूचिस्तान का 700 किलोमीटर के करीब जो बड़ा कोस्ट है, और मैं समझता हूँ कि वर्जन कोस्ट है, इट्स ब्यूटीफुल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में मैं घूमा हूँ, यूरोप में, अमेरिका में, दूसरों में जगह, लेकिन हॉट वाटर्स का जो ये हमारा कोस्ट है वो अपने हिसाब से बड़ा अच्छा है। मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर बलूचिस्तान मीर मोहम्मद ज़ारैन खान मक्सी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका आज का जो समिट था उसके हवाले से क्या कहना है और बलूचिस्तान की जो तरक्की की एवेन्यूज़ हैं वो इस समिट के बाद कितने ज़्यादा मज़ीद खुलने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। देखें, ये हमारा जो टूरिज़म फेस्टिवल है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये एक डिस्प्ले है पूरे मुल्क को, नेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि आप आएँ,
बलूचिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और दीगर जो भी हमारी टीम है, हम वाकई सीरियस हैं। वी इनवाइट ऑल पीपल इन द नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी और डेवलपमेंट एजेंसीज़ हों या हमारे प्राइवेट फर्म्स हों कि आएँ, देखें बलूचिस्तान का पोटेंशल और आके हमारे साथ मिलके काम करें। ये जो 3 दिन का जो इवेंट था, मैं समझता हूँ खाली हमारे टैलेंट या हमारे रस्म रिवाज का खाली डिस्प्ले नहीं था, मगर बलूचिस्तान के लोगों का भी डिस्प्ले था। नॉर्दर्न एरियाज़ को बहुत हाइप क्रिएट की जाती है, लोग जानते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में भी ऐसी ढकी छुपी जगह हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं, शायद लोगों को पता नहीं। लेकिन अभी जब समिट के दौरान कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई तो हमने देखा बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि शायद अभी तक जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उससे शायद देखी नहीं गई। उसके हवाले से कुछ बताइएगा लोगों को, उन टूरिस्ट स्पॉट्स के हवाले से। देखें जी, अगर मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी और जाम कमाल साहब कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते चलें, आप हब से शुरू हुए, उधर जी हब में गडानी है, गडानी के बाद जी मियानी है, इंसोन मियानी तहसील। अगर आपको और भी वास्टनेस और ब्यूटी चाहिए तो आप सपट बीच, गोल्डन बीच, कुंड मलीर, और आप चलते जाएं कोस्ट पे तो 750-770 किलोमीटर का कोस्ट है और मैं ख़ुद घूमा हूँ। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग केव एक्सप्लोरिंग करना चाह रहे हैं तो माई पीर है लसबेला में, हमारे दीगर इलाकों में मुला चुटुक है, छोटा मुला चुटुक है, बड़ा मुला चुटुक है खुजदार में। आप झल मक्सी जाएँ तो पीर लाखा है और आप अपने पास पीर चतल शाह नूरानी है। नवाबजादा जमाल रईसानी हमारे साथ मौजूद हैं, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो विफाक के लेवल पर किस तरह से बलूचिस्तान की मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको इनकरेज किया जा सकता है और किस तरह से बलूचिस्तान को भी दीगर सूबों के साथ कंपैरेटिवली आगे लेकर आया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है काम करना, लाइक बड़े बड़े जो पार्लियामेंटेरियन तो उनके बीच में एक यंग सा पार्लियामेंटेरियन? देखिए जी, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में यंगस्टर्स का और ख़ास तौर पर एक एज को हैंडीकैप लिया जाता है। लेकिन हम जो यंगस्टर्स हैं, हम ना ही हमें अपॉर्चुनिटी ज़रूरत है, हमें सिर्फ ये ज़रूरत है कि हमें रिकग्नाइज़ किया जाए कि वी आर द बिगेस्ट chunk of the population. 64% are the young people in Pakistan. तो बहरहाल एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज इसलिए कि मैं 65% ऑफ द पॉपुलेशन को नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट करता हूँ, और अपॉर्चुनिटी इसलिए कि मैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो यंगस्टर्स नौजवानों का जो इनपुट है वो ख़ास तौर पर नेशनल पॉलिसीज़ तक इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ या उनका जो ब्रिज है वो बना सकता हूँ। व्यूअर्स, इट फील्स लाइक कि मैं चमन के शिलाबाग टनल से होते हुए बलूचिस्तान पहुंच गई हूँ। इस लोक विरसा म्यूजियम में आपको बताएं कि इस दिन की मुनासबत से यहाँ पर बलूचिस्तान पेविलियन सजाया गया है। इतना खूबसूरत पेविलियन है कि यहाँ पर एंटर होते साथ आपको एहसास होता है कि आप बलूचिस्तान में मौजूद हैं। क्या खाने, क्या डिफरेंट जो सकाफती चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर बलूचिस्तान के ख़त्ते की नुमाइंदगी कर रही हैं। यहाँ पर लोगों की अगर बात करें, लोक फनकारों की बात करें तो वो बाकायदा जो बलूची मलबूसात हैं वो ज़ेबतन किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी फेस्टिविटीज़ हैं करने को, क्या कुछ है और क्या कुछ देखा जा सकता है। लोक विरसा में रहते हुए बलूचिस्तान के किन किन हिस्सों की सैर की जा सकती है, ये सब जानने के लिए आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से और यहाँ की जो सकाफतें हैं उनसे भी रोशनास होते हैं। तो चलिए मेरे साथ। राना साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और ये आइडिया एक्चुअली किसका था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना खूबसूरत इवेंट, कैसे ख्याल आया कि बलूचिस्तान की सकाफतों को भी लोगों को दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये सूबा भी किसी से कम नहीं है? हम काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और तारीख़ के एतबार से, कल्चर के एतबार से, लैंडस्केप की डाइवर्सिटी के एतबार से और जो वहाँ पे साहली मकामात हैं उनके एतबार से इतना रिच है कि इस सारे पोटेंशियल को दुनिया को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर के ऊपर
पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले तो, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही नहीं जानते कि बलूचिस्तान के अंदर कितने शानदार सियाती मकामात हैं। तो उन्होंने इस आइडिया को वेलकम किया है और अब हम यहाँ पे 3 दिन का बलूचिस्तान ग्रैंड टूरिज़म फेस्टिवल लोक विरसा में मना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी फेस्टिविटी है, मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों का कल्चर, सकाफ़त, खाने, उनकी एम्ब्रॉयडरी, साथ ही साथ उनके जो मकामात हैं उनकी मालूमात यहाँ पे मौजूद हैं। और 3 दिन की पूरी कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है ताकि हम आइंदा के लिए बलूचिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने का एक लाया अमल बना सकें। नौरीन, कैसी हैं आप? और मुझे अपने काम के हवाले से बताइएगा भाई। जैसे हम इस हट में एंटर हुए हैं तो लग रहा है कि मैं बलूचिस्तान के किसी घर में दाखिल हो गई हूँ। जी, ये हमारे बलोची कल्चर का है। ये हमने बैठक बनाया हुआ है। आपने जैसे देखा हमारा यहाँ सिटिंग एरिया हमारे घरों में ऐसे ही होता है। और हमारे यहाँ कालीन बैग्स है, हैंडमेड बैग्स हैं ये, और ये वॉल हैंगर्स हैं, ऐसे कालीन्स भी हैं। जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आने का मकसद ऑफ कोर्स एक बुटीक है। बुटीक जनाब नाम से है बलूची ग्लैम बाय सबा बलोच, और सबा हरसेल्फ मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि भाई कैसे इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को इन्होंने अपनी इस क्लॉजेट का हिस्सा बनाया। हमारे जो विलेजेस में विडोज़ हैं हम उनसे काम करवाते हैं, और वो मुझे पहले उनका ख्याल आया कि मैं इनको कोई काम देना चाहिए। फिर मुझे ये ख्याल आया कि कुछ मैं बलोची एम्ब्रॉयडरी में कुछ यूनिक चीज़ में बनाऊँ ना, तो मैंने उसको वो मॉडर्नाइज़ करके बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये सब हमारे हैंडमेड हैं, और हमारी जो विलेजेस में जो हमारी औरतें हैं आर्टिशंस, ये सब उन्होंने बनाया है। अभी माशाल्लाह से हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल ही हमारे ऑर्डर्स जाते हैं, ओमान, यूके, कतर। सेक्रेटरी कल्चर एंड टूरिज्म सोहेल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कितने एक दिन लगे इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन कोई 15-20 दिन से हम काम कर रहे हैं, और 4-5 दिन से मैं ख़ुद ही इसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। और ये बेसिकली प्रोग्राम हमने रखा हुआ था क्योंकि बलूचिस्तान के जो टूरिज़म पोटेंशियल है वो अनसीन था, वो हिडन था। उसको हमने पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद लेके इसलिए आए हैं कि हम पाकिस्तान को दिखा दें कि बलूचिस्तान में क्या पोटेंशियल है, बलूचिस्तान के टूरिज़म का पोटेंशियल क्या है, बलूचिस्तान का कल्चर, हेरिटेज, वो सारी चीज़ें शोकेस करने के लिए हम यहाँ आए हैं आपके पास। क्या कहेंगे, इतने सारे आपने स्टॉल्स लगा दिए, ट्रेडिशनल फूड्स लगा दिए, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं? हमारी कोशिश भी यही थी कि हम एक 1.5-2 एकड़ के एरिया में बलूचिस्तान जो इस पूरे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसको इस 2 एकड़ में ऐसे समो दें कि अगर यहाँ आने वाले लोग मायूस ना हों, उनको पता चले कि जी हम बलूचिस्तान को देख ही चुके हैं यहाँ आके। हमारे साथ मौजूद है अभी दाऊद तारीन, डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज्म बलूचिस्तान से। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जनाब कि वो बलूचिस्तान में टूरिज्म के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हमने समिट के दौरान तो देखा, कॉन्फ्रेंस के दौरान तो देखा, बहुत सारे स्पीकर्स थे, बहुत कुछ हाईलाइट किया गया। प्रैक्टिकली ये डिपार्टमेंट जो है बलूचिस्तान में क्या कर रहा है टूरिज्म के हवाले से इंतजाम? इस कॉन्फ्रेंस को, इस इवेंट को, इस फेस्टिवल को यहाँ पर लाने का मकसद ये था इस्लामाबाद को बलूचिस्तान का ये खूबसूरत कलर दिखाना। आप देख लें, हम बलूचिस्तान वैसे आप देखना चाहें आपको 6, 7, 8, 10 दिन भी ना काफ़ी है, ऐसे ही है। बट हमने बलूचिस्तान के हर कोने की, हर कल्चर की, कल्चर एंड टूरिज़्म की
नुमाइंदगी यहाँ की है। मैं और आप बिल्कुल, बैठे हुए हैं फेनिक्स ऑफ बलूचिस्तान के एक मॉडल के साथ। दिस इज़ आवर ब्यूटी। बलूचिस्तान का कोस्ट जिसको कहा जाता है वर्जिन बीचेस येट टू बी एक्सप्लोर्ड। बलूचिस्तान तहजीबों की इमाम सरजमीन, 9000 साल से भी पुरानी बलूचिस्तान की तहजीब और सिविलाइजेशन है। बल्कि माहिरीन कहते हैं इससे पीछे भी ये इट कैन गो इवन बियॉन्ड दैट। यानी कि बलूचिस्तान को हर जगह कहा जाता है जी अजीब सूबा है, पहाड़ है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बड़े इट्स एक्चुअली अ लैंड ऑफ ऑनर। मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन वी आर द सुपर पावर इन द साउथ एशिया। वी हैव दैट ऑनर, वी हैव दैट। इस खित्ते की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। हमारा अगला जो इवेंट है वो गवादर में है। हम वहाँ पे बलूचिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल करवाने जा रहे हैं। आई वुड लव टू सी ऑल इन डिस्कवर पाकिस्तान टीम टू कम देयर। थैंक यू सो मच। खुद देखे बलूचिस्तान It's an के honor, देखे, इंशाल्लाह। गवादर को देखे, बलूचिस्तान को देखे, वहाँ की फिश, वहाँ की हलवा और सबसे अच्छी बात आप Wow. वहाँ के लोगों की अच्छी यादें साथ लेकर जाइए। इंशाल्लाह वी विल विजिट दैट। बलूचिस्तान के कल्चर की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे किसी इवेंट पे आए और बलोची लोगों से बात ना करें। विजिटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान के अपने लोकल लोग यहाँ पे मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। बिकॉज इनसे बात करने के बाद वी विल डेफिनेटली गेट टू नो मोर अबाउट बलूचिस्तान। तो आयशा एंड साथी मेरे साथ मौजूद हैं। आयशा से स्टार्ट करते हैं। आयशा बताइएगा, वार्डरोब आपने वही पहना हुआ है, बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट करी है, कुछ डिफरेंट कुछ यूनिक बताइएगा जो कि हमारे व्यूअर्स आज से पहले पता ना हो कि भाई बलूचिस्तान इस लिहाज से भी मशहूर है। बलूचिस्तान पहली बात जो सबको पता है चाय की वजह से बहुत मशहूर है। Everybody उसके knows. अलावा बलूचिस्तान का खाना सबको कहते हैं सज्जी सज्जी सज्जी। सज्जी के अलावा भी बहुत सारा खाना है जो कि बहुत मशहूर है, जैसे आश, और उसके अलावा भी काफ़ी बहुत चीज़ें हैं। ओके, अब साथी से बात करते हैं। साथी, सबसे पहले तो मुझे आप अपने नाम का मतलब बताइएगा। इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। In Balochi, Saath means jewelry, and Saathi is basically a person that loves jewelry or owns a lot of. Why you are not wearing jewelry then? Okay, so tell me something about your, province. So when I first came to Punjab, I saw that कि लोगों ने काफ़ी misconception बनाए हुए हैं बलूचिस्तान के बारे में, बहुत अजीब से views and like theories that are not actually true. Balochistan is more than just a desert and mountain. It has a very beautiful culture. There's a lot of stuff बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, लोग हैं, कल्चर है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिस्कवर करनी चाहिए लोगों को। और मैं उनको ये सजेस्ट भी करती हूँ, आए विजिट करें। कोयटा में, बलूचिस्तान में आई हैव हर्ड सो मेनी हिडन प्लेसेस जो कि लोग नहीं जानते। कुछ ऐसा बताइए लोगों को भाई कि वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए इफ दे आर नॉट विजिटिंग दोज प्लेसेस। पहली बात, सबसे कॉमन प्लेस जो कि हर किसी को पता है लेकिन विजिट नहीं करता, गवादर। गवादर जाएं, बहुत प्यारा है। उसके अलावा ज़ियारत, लोगों ने देखा, देख सकते हैं ज़ियारत, वो विजिट नहीं करते। जाएं, देखें, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ इतने प्यारे। और उसके अलावा लोरेलाई जाएं, लोरेलाई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पशीन, उधर जाएं, उधर देखें। हम लोग मतलब हम तो वहीं के हैं तो हम जाते रहते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ जाएं, विज़िट करें और देखें हमारी जो प्यारा बलूचिस्तान है उसको देखें अपनी आँखों से। बलूचिस्तान की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर ये सब बातें हों तो वहाँ पर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इस स्टॉल पे हमारे साथ दो लेडीज़ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं आने वाले दिनों में भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हैं, बलूचिस्तान को किस तरह राइज एंड शाइन होते हुए देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रेहाना कासी, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इस्लामाबाद ऑफिस को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। मिस अस्मा रिप्रेजेंट करती हैं हमारी कैंप ऑफिस को। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं देखने वाले व्यूअर्स के लिए बलूचिस्तान में? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनटैप्ड है बलूचिस्तान। उनके तो इतनी रिसोर्सेज है, माइंस एंड मिनरल्स की बात करें, फिशरीज़ की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें और आप जो है वो लाइफ स्टॉक की बात करें, इतने हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी हमारे पास इन्वेस्टर्स। हम कहते हैं इन्वेस्टर्स आएँ, एक दफ़ा देखें बलूचिस्तान को। ये तो हमने एक छोटा सा फेस्टिवल लगाया, ग्रैंड फेस्टिवल लगाया है कि ये तो हमने छोटा सा बलूचिस्तान आपको दिखाया। हम कह रहे हैं आप आएँ, बलूचिस्तान को देखें,
कि वो कितना खूबसूरत है। क्या बताएंगी देखने वाले व्यूअर्स को कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आने वाले दिनों में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे की जा सकती है? अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह कि इसने ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म किया कि ऑलरेडी माइंस एंड मिनरल्स में इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। उसके अलावा कोस्टल एरिया हमारा बहुत अच्छा है, डेवलप भी हो रहा है, जो कि प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पे टैक्स की रिलैक्सेशन हम देते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स को। वहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी की रिलैक्सेशन देते हैं। वहाँ पे और सारी जिस तरह की यूटिलिटीज़ वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपको प्रोवाइड करती है। सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स, और जब ड्राई फ्रूट्स की बात होती है तो जनाब बलूचिस्तान की याद आती है, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पाकिस्तान क्या दुनिया भर का ड्राई फ्रूट भारी मकदार में मिलता है। हर तरह की क्वालिटी, हर तरह का जायका आपको यहाँ से मिलता है। मेरे साथ मौजूद है जाकिर हुसैन, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और यहाँ पर डिफरेंट तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। कुछ ऐसी इकसाम भी नज़र आ रही हैं जो आपको आम मार्केट में नहीं मिलती। तो जाकिर से बात करते हैं और साथ साथ ज़रा ड्राई फ्रूट्स भी खाते। बताइएगा क्या कुछ है आपके पास डिफरेंट, एंड स्पेशली अगर मुझे इन मेवा जात के बारे में बताएं तो वो क्या है? मैम, मेरा ताल्लुक़ न्यू कोयटा फ्रेश ड्राई फ्रूट से है। हमारे पास स्पेशली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ड्राई फ्रूट्स हैं। हमारे पास मुस्लिम बाग का खुरमानी है, खुश्क खुबानी है। ये एक नई किस्म की खुबानी आई हुई है, इसको हम लोग फिंगर खुबानी भी कहते हैं, चिप्स खुबानी भी कहते हैं उसको। हमारे पास 3 तरह की कशमिश है पशीन का, और इसकी खासियत ये है कि ये बग़ैर केमिकल के हैं, ये बग़ैर केमिकल के हैं और फ्रेश है, इसी सीज़न की है। इसके अलावा कलात का तुत है, शतूत, ये आते हैं रियासत कलात से। इसकी खूबी ये है कि इसमें वो रेत शामिल नहीं होती हैं, मतलब कोई बंदा, बच्चे, बूढ़े सारे इसको खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। हाँ, मेरे पास 2 किस्म की है काजू, वैसे 3-4 किस्म के आते हैं, फिल वक्त 2 किस्म के मौजूद हैं। एक रोस्टेड है, दूसरा सादा है। रोस्टेड काजू वैसे आते हैं 2 जगहों से पाकिस्तान में, एक इंडिया से आते हैं, एक वियतनाम से आते हैं। मेरे पास वाला जो है वियतनाम वाला है, क्योंकि वहाँ कोयटा में वियतनाम ज़्यादा चलती है। इस स्टॉल से मैंने जो इनकी फिंगर एप्रिकॉट खाई है ना, दिस इज सो लजीज, ट्रस्ट मी। ऐसे जिस तरह फिंगर फ्राइज होती है, एक आलू का टुकड़ा है, तो ये फिंगर एप्रिकॉट है, ड्राई में है लेकिन इतना सॉफ्ट है, इतना मज़े का, इतना जूसी है कि ट्रस्ट मी, मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ फिंगर्स जो हैं वो मैं भी उठा ही लूँ। कैपिटल लाइफ के आज के प्रोग्राम में मैंने आपको सैर करवाई पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे सूबा बलूचिस्तान की। इस इवेंट में ना सिर्फ हमें मिनी बलूचिस्तान को नज़दीक से देखने का, जानने का मौका मिला, बल्कि हमने यहाँ पर बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सौगातें, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की तमाम अशिया को बहुत करीब से देखा। यहाँ की सकाफतें देखने का मौका मिला और पता चला कि बलूचिस्तान पहले से बहुत हद तक डेवलप हो चुका है और यहाँ पर एक्सप्लोर करने को, इन्वेस्ट करने को बहुत कुछ है। होपफुली आज का प्रोग्राम आपको लगा होगा अच्छा। मैं चली जरा आप म्यूजिकल नाइट को एंजॉय करने। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।